आईएमएफ का वर्क क्या क्या था? एक तो तरलता हमको देखना, दूसरा विदेशी विनिमय देखना, फिर तीसरा हमको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से हमारे पास जो है क्या किया था, 3-4 जो है इसका मेन वर्क था आईएमएफ का। अब जो हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? वर्ल्ड बैंक, मतलब विश्व की वित्तीय संस्थाएं, है ना, वित्तीय संस्थाएं। और वित्तीय संस्थाएं जो हम लोग देख रहे हैं, तो ये वित्तीय संस्थाएं हमको वर्ल्ड में वैश्विक परिदृश्य में क्यों उभर करके आया, तो इसके पीछे हम लोग क्या देखे थे? पहला क्या देखे थे कि 1930 में हमारे पास मंदी आया, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या हो गया था? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। इनके बाद हमारे पास 3 समस्या उभर करके आया। पहला कि हमको लिक्विडिटी या एक्सचेंजिंग सिस्टम हम कैसा अपनाएंगे, एक। दूसरा कि विश्व युद्ध में बर्बाद देशों का जो है हम लोग कैसे पुनर्निर्माण करेंगे, और तीसरा व्यापार संगठन। बात समझ में आया? ये 3 समस्या जो वर्ल्ड लेवल पे आया, तो वर्ल्ड लेवल पे आया तो इसके लिए हमारे पास क्या बना बाबू? तो आईएमएफ बना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इसके लिए क्या बना था बाबू? वर्ल्ड बैंक। और इसके लिए क्या बनेगा? तो गेट बनेगा। बाद में यही चीज क्या बन जाएगा? डब्ल्यूटीओ। अभी हम बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे परिणामतः 1944 में कितना देश का शामिल हुआ? 1944 में 44 देशों ने एक ब्रेटन वुड्स जगह है, कहाँ है? अमेरिका में। और अमेरिका में यहाँ सम्मेलन हुआ कि हम लोग को वैश्विक परिदृश्य में ये 3 समस्या को देख एक वित्तीय संस्थाएं, वैश्विक संस्थाएं स्थापना करना है। क्लियर है? तो अमेरिका जो है इस पे जो है इसके लिए और इसके लिए तो राजी हो गया, लेकिन इसके लिए अभी राजी नहीं हुआ। बात समझ में आया? तो परिणाम स्वरूप 1944 में क्या तारीख को बाबू? क्या तारीख? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कितना तारीख को स्थापना हुआ है? डेट के साथ बोलिए। परिणामतः, है ना, 27 दिसंबर 1945 को 2 संस्थाएं हमारे पास आती है। एक संस्था कौन सा? तो आईएमएफ। और दूसरा संस्था कौन सा? वर्ल्ड बैंक। और ये दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। और ये दोनों को जो हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेटन वुड्स की जुड़वा बहन। ब्रेटन वुड्स की जुड़वा बहन किस नाम से कौन कौन जाना जाएगा? तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ठीक है। कोई दिक्कत? आईएमएफ का वर्क क्या क्या था बाबू? नंबर 1 एक रिकॉल कर लो, आईएमएफ का वर्क क्या क्या था? एक तो तरलता हमको देखना, दूसरा विदेशी विनिमय देखना, फिर तीसरा हमको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से हमारे पास जो है क्या किया था, 3-4 जो है इसका मेन वर्क था आईएमएफ का। अब जो हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? वर्ल्ड बैंक। और इसका सबसे बड़ा और एक काम क्या है? भुगतान संतुलन, है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला जो है आपको बोले थे ना कि किसी भी देश का यदि अनबैलेंस हो जाएगा तो फिर दिक्कत है। तो भुगतान संतुलन बैलेंस जो भी बनाता है वो कौन बनाता है? आईएमएफ बनाता है। और आईएमएफ की कौन सी मुद्रा है बाबू? एसडीआर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कागजी मुद्रा कहते हैं। ये सभी चीज हम लोग बता चुके थे, बताए थे कि नहीं? अब हम लोग परिणामतः देख लीजिए, परिणामतः ही दोनों के परिणाम स्वरूप आईएमएफ और क्या आया? वर्ल्ड बैंक आया। कब आया? 27 दिसंबर 1945 को फाइनली रूप से एस्टेब्लिश हो गया। लेकिन इसका मीटिंग कहां हुआ था? पहला ब्रेटन वुड्स में। कितना देश शामिल हुआ था? 44 देश। कब हुआ था? 1944 में। क्लियर है? और फाइनली रूप से आईएमएफ एस्टेब्लिश। और आईएमएफ का काम तरलता, विदेशी विनिमय और भुगतान संतुलन, ठीक है। अब हमारा है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। यदि बाबू आपसे हम वर्ल्ड बैंक पूछेंगे तो वर्ल्ड बैंक सिर्फ आप लोग तो बोल दिए कि वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, बात समझ में आया। लेकिन वर्ल्ड बैंक में फाइनली रूप से 5 इसका मेंबर है, 5 सदस्य। इसको हम लोग कोई भी, यदि मान लो कि गोस्वामी सर नहीं है तो दूसरे सर हैं, दूसरे सर नहीं है तीसरे सर हैं, चौथे सर हैं, 5वें सर हैं। ये कमोबेश रूप से 5 का जो है ऑथोरिटी है। बात समझ में आया? उसी तरीके से यहां हम लोग यदि आपसे प्रश्न पूछ देंगे ऊपर में हेडिंग, तो इसका लिख लीजिए, परिवार में कितना है बाबू? तो 5 है। कितना है? 5। नहीं समझे? और उन सभी को हम लोग सम्मिलित रूप से क्या? वर्ल्ड बैंक। कोई एक को नहीं बोलेंगे। क्लियर? पहला हमारा है, पहला लिख लीजिए, निवेश निपटारों के लिए संगठन, या
निवेश कोई विवाद होता है तो उसका एक संगठन बैंक। इंग्लिश में लिखेंगे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक, वहां तो लिख दिए हैं भैया। तीसरा IFC अंतरराष्ट्रीय वित्त संगठन, अंतरराष्ट्रीय वित्त संगठन। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, संगठन के जगह निगम दे दो, कोई दिक्कत नहीं, निगम। चौथा IDA अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, विकास संघ। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। और फाइनली पांचवा मीगा, इसको हम लोग बोलते हैं बहुपक्षीय विनियोग गारंटी एजेंसी, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ओके, अब यदि तुमसे फाइनली प्रश्न पूछेगा कि वर्ल्ड बैंक का तात्पर्य है, तो इसका मतलब वर्ल्ड बैंक में कितना परिवार हो गया फैमिली मेंबर? 5। इन सभी को सम्मिलित रूप से हम लोग वर्ल्ड बैंक बोलेंगे, किसी एक को नहीं बोलेंगे। बात समझ में आया? एक तरीके से ये सभी उसका विंग है। अब यदि तुमसे ये प्रश्न पूछेगा, जैसे हमारा निवेश विवाद हो रहा है, तो निवेश विवाद हो रहा है तो इसका निपटारा के लिए एक क्या है, वर्ल्ड बैंक में ही एक अलग संगठन है कि उसका स्पेशल काम क्या है कि जितना भी निवेश वाला काम होगा वो काम कौन देखेगा, तो ये डिपार्टमेंट देखेगा। क्लियर है? बात समझ में आया? दूसरा अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण, नाम से ही देखो क्या लिखा हुआ है, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। अब मान लो कि कोई देश है और वो जो है हमारा क्या हो गया, तबाह हो गया वर्ल्ड बैंक के बाद, ठीक है, तो उसका पुनर्निर्माण करने का काम जो होगा ये IBRD करेगा। क्लियर है? तीसरा क्या है, IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। बात समझ में आया? अब देखो ये वित्त निगम है, तो कोई ऐसा देश है तो ये देश को जो है पैसा उधार देता है ताकि आप अपना अच्छा क्या कर लीजिए, मतलब उसका डेवलपमेंट कीजिए। एक तरीके से ये प्रोत्साहन देने का काम करता है। क्लियर? आज सुनते होंगे कि वर्ल्ड बैंक से जो है भारत को जो है, और एक चीज याद रखिएगा, सबसे ज्यादा यदि वर्ल्ड बैंक ऋण देता है तो वो भारत को देता है। नहीं समझे? यदि आपसे प्रश्न पूछ देगा कि सबसे ज्यादा जो है ऋण वर्ल्ड बैंक किसको देता है, तो बता दीजिएगा आंसर क्या चीज, भारत। इसलिए कि भारत के साथ जो है वर्ल्ड बैंक का ज्यादा लगाव है, ऐसा नहीं है। बात समझ में आया? क्योंकि भारत में जो है हमेशा कुछ होते रहता है, इसलिए ज्यादा है। और हम लोग तो ऐसा देश हैं कि कुछ भी होता है तो मांगने के लिए तैयार ही रहते हैं। ए वर्ल्ड बैंक हमको दे दो, हमारा जो यहाँ बाढ़ आ गया है। बाढ़ तो आना ही है हर साल। बात समझ में आया ना? क्या? तो ये IDA तो नाम से ही क्लियर है कि कोई देश ऐसा लग रहा है कि उसको हमको डेवलपमेंट आपको ऋण दे देगा। तीसरा बहुपक्षीय विनियोग गारंटी एजेंसी, ये मीगा जो होता है एक तरीके से क्या होता है, एक्सचेंजिंग सिस्टम वाला में संगठन के उद्देश्य से ये बहुपक्षीय विनियोग गारंटी एजेंसी है। कोई दिक्कत है? और इन सभी की स्थापना जो होती है कब होती है, 27 दिसंबर 1945 को। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि भारत इन चारों का मेंबर है, भारत इन चारों का मेंबर है, बट इसका मेंबर भारत नहीं है। कान खोल करके याद रखेंगे। यदि आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत वर्ल्ड बैंक में शामिल है, तो बिल्कुल शामिल है। किसमें शामिल नहीं है, तो वर्ल्ड बैंक का एक ऑर्गेनाइजेशन है, निवेश निपटारों के लिए संगठन, या विवाद कुछ भी होता है तो उसका मेंबर भारत नहीं है। काहे नहीं करेगा रे? समय पे जो है आपको वापस भी करना है। तो ये सभी हम लोग वर्ल्ड बैंक वाला अभी देख लिए थे, यहां तक देख लिए थे ना हम लोग, ठीक है। तो यदि आपसे भारत का मेंबर पूछेगा कि भारत किसका मेंबर है, तो आराम से बता दीजिए कि भारत सभी का मेंबर है और एगो का नहीं है, ठीक है ना, तो इसका मेंबर नहीं है और सभी का है, तो स्टार डाल करके लिख लीजिए। विकास बैंक का IBRD वाला में, ठीक है, विकास बैंक का रिपोर्ट का IBRD करता है, प्रकाशन IBRD करता है। मतलब वर्ल्ड बैंक का जितना भी रिपोर्ट होगा ना, वो कौन करेगा, IBRD करेगा, ठीक है। IBRD सामान्य तौर पे वर्ल्ड बैंक का ही दूसरा रूप है। यदि इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलिएगा
यदि कोई बोला वर्ल्ड बैंक तो समझ जाता है कि वो क्या है, IBRD है। बात समझ में आया? दूसरा रूप है IBRD। चलिए आगे बढ़े। इसका स्थापना कब हुआ बाबू? 27 दिसंबर 1945 को। ठीक है, नेक्स्ट IFC। इसकी स्थापना 1956 में। ये निजी क्षेत्र की कंपनियों को सीधे ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई। IDA अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, यह 1960 में स्थापित हुई, या रियायती ऋण की खिड़की भी कहते हैं। इसे सुलभ ऋण 1960 में, या रियायती ऋण की खिड़की भी कहते हैं, क्योंकि यह विश्व में सबसे कम ब्याज दर पर ऋण देता है। प्रायः यह गरीबी, मलिन बस्तियों के उत्थान के लिए, सामाजिक कल्याण कार्यों के लिए फंड जारी करता है। लास्ट आप देख ले मीगा, इसमें कोई दिक्कत है? IBRD वर्ल्ड बैंक का तात्पर्य क्या हो गया? IBRD है ना। और वर्ल्ड बैंक का जो रिपोर्ट प्रकाशन करेगा वो कौन करेगा? IBRD करेगा। क्लियर है? दूसरा कौन सा है? IFC। इसका काम क्या है, उद्देश्य क्या है मेन? एकदम। और IDA का कि कम ब्याज दर पर ऋण देगा, ठीक है ना। और ये खास करके सामाजिक उत्थान के लिए हो गया, गरीबी के लिए हो गया, मलिन उत्थान के लिए हो गया, मलिन बस्ती के लिए हो गया, इन सभी पे ये IDA काम करेगा।